कटिहार के पावर हाउस में तड़के सुबह भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर लोग डर गए। आग की विकराल लपटों से विनोदपुर और आसपास के रहने वाले लोगों को जानमाल का भय सताने लगा। कटिहार शहर के लोगों ने इस आग की वजह से कैसे 2 घंटे खौफ के साए में बिताए, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही ये भी समझाएंगे कि कैसे कटिहार शहर का विनोदपुर का इलाका दहकती आग पर बैठा है। देखिए रिपोर्ट। पहले धमाका हुआ, फिर दहशत मची। ओह माय गॉड! धुएं के गुबार से काला पड़ गया था आसमान। आग के शोले तबाही मचाने को मचल रहे थे। कटिहार शहर में अहले सुबह करीब 2 घंटे तक डराने वाला मंजर रहा। लोग कुछ समझ पाते, कुछ जान पाते, उससे पहले कटिहार शहर के बीचों बीच धुएं के गुबार ने अपना डेरा जमा लिया था। शहर का आसमान काला पड़ चुका था। आग की गगनचुंबी लपटें सब कुछ जलाकर खाक कर देने पर आमदा थी। ये आग कटिहार पावर हाउस में लगी थी। ये पावर हाउस विनोदपुर के इलाके में है और पूरा विनोदपुर का इलाका रिहायशी इलाकों में गिना जाता है। खतरा बहुत बड़ा था क्योंकि पावर हाउस के चारों तरफ घनी आबादी रहती है, चारों ओर घर है। ऐसे में आग की लपटें फैलती तो जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता। इसी पावर हाउस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोलियम डिपो है, लिहाजा खतरा बहुत भयानक हो चला था। जैसे ही आग की खबर मिली, प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया। खुद डीएम उदयन मिश्रा मौके पर पहुंच गए। सदर एसडीओ शंकर शरण ओमी भी मौके पर पहुंच गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कैसे आग पर काबू पाया गया, डीएम उदयन मिश्रा ने डिटेल में समझाया। ये हम लोग जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कबाड़ रखे हुए हैं बिजली विभाग के और कुछ तेल भी है। उसमें मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग काफ़ी भयानक थी। एसडीओ साहब सबसे पहले यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रश की हैं। एरिया कंजस्टेड है, इसलिए पहले छोटी गाड़ियाँ आई, फिर बड़ी गाड़ियाँ भी आई। काफ़ी मतलब जो अभी मैं देख रहा हूँ मेरे आने के बाद तो स्थिति ऑलमोस्ट सुधरी हुई थी। और जैसा लोग बता रहे काफ़ी लंबी लपटें थी और चूँकि तेल है तो तेल में आग लगती है तो ज़्यादा गर्म भी होता है और इट इज़ मोर डेंजरस होता है। तो भगवान की कृपा से आग कंट्रोल हो गया, कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को मैंने अभी इंस्ट्रक्ट किया है कि जैसे ये पानी वाला काम ख़त्म होगा वो पहले तो बिजली रिस्टोर करवाएंगे, उसके जितनी ये जंगल झाड़ हो रखी है सारी सूखी है, ये इट इज़ वेरी डेंजरस। अभी मौसम भी आग का ही है तो उसको तुरंत 2-3 दिनों के अंदर इसकी सफाई कंप्लीट करवाएंगे। और मैंने एसडीओ साहब को बोला है कि 3 दिन के बाद वो आके चेक करेंगे। यहाँ एक भी सूखी जंगल झाड़ नहीं होनी चाहिए। सर जहाँ तक इस लोकेशन का प्रश्न है, लोकल लोगों ने मुझे बताया, मेरे नॉलेज में भी है कि ये लोकेशन शिफ्ट होने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी शायद केस दर्ज है। तो मैं बिजली विभाग के आला अधिकारियों से बात करके जितनी जल्दी हो सके इस साइट को यहाँ से खाली करवाने के लिए कोशिश करेंगे। ये जैसा मुझे लग रहा है शॉर्ट सर्किट है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से आग गिरी है और जंगल की सूखी पत्तियाँ है उसमें लगा होगा। संभावना तो यही है। खतरा एक और वजह से बहुत ज्यादा गंभीर हो चला था। ये आग ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होने वाले तेल में लगी थी, जिससे ब्लास्ट या आग के फैलने का खतरा बहुत बड़ा हो गया था। ऐसा हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ। डिप्टी मेयर सूरज राय की माने तो कटिहार शहर की बड़ी आबादी आग की लपटों पर बैठी है। ऐसी भयंकर घटनाएं अब तक 3 बार खुद को दोहरा चुकी हैं। इस हादसे ने पावर हाउस को रिहायशी इलाके से दूर शिफ्ट करने की बहस को फिर से जन्म दे दिया है। पूरे विनोदपुर इलाके में करीब 400 परिवार रहते हैं, यानी कुल आबादी करीब 25,000 के आसपास। पावर हाउस में आग लगने का मतलब सिर्फ विनोदपुर के इलाके का प्रभावित होना नहीं है। आग फैलने का खतरा एक तरफ मनिहारी रेल लाइन, गौशाला, न्यू जूट मिल एरिया और कालीबाड़ी तक पहुंच जाता है। मनिहारी रेल लाइन के किनारे है वर्मा सेल यानी पेट्रोलियम डिपो। करीब 2010 में इस डिपो में इतनी भयानक आग लगी कि गौशाला और न्यू जूट मिल एरिया के लोग घर छोड़कर भाग गए। आग पर काबू पाने में कई दिन लग गए। विनोदपुर एक रेवेन्यू इलाका है, मतलब यहाँ ऑफिस और दुकानें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्क यानी TRW और पेट्रोलियम डिपो खोलकर बहुत बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया गया है।
साल 2011-12 में विनोदपुर के वार्ड पार्षद सूरज राय इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने 1 साल बाद ही 2013 में TRW यानी ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्क को विनोदपुर से दूर शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने एक ही तरह का फैसला सुनाया। इस आदेश को 8 साल बीत गए, पर खतरा कम होने की जगह और भीषण होता गया। यहाँ लगभग 3 से 4 बार भीषण आग लगा है। अभी तो सुबह सुबह आग लगा और लोग भी जुट गए, लेकिन 3 बार जो आग लगा रात्रि में लगा। बहुत जद्दोजहद के बाद आग बुझाई गई। साथ ही साथ कुछ राजनेता के गलत नीति के कारण जहां पर ऑफिस होना चाहिए था, जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस एरिया से जाता है, तो ये ऑफिस को भी उधर कर दिया गया। और TRW जिसमें हमेशा कम से कम 200 ड्राम तेल से भरा रहता है, ज्वलनशील तेल जो है हमेशा यहाँ रहता है, और ये पॉश एरिया है और यहाँ TRW बना दिया गया। जबकि पावर हाउस का, विद्युत विभाग का ऑलरेडी ब्रह्मचारी फील्ड के पास बहुत बड़ा ज़मीन पड़ा हुआ है TRW के लिए, लेकिन गलत नीति के वजह से हम विनोदपुर के लोगों को जलने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया है। हमारे द्वारा हाई कोर्ट में भी रीट किया गया और हाई कोर्ट में भी बोला गया है कि TRW को शिफ्टिंग करने के लिए, लेकिन अभी तक विद्युत विभाग और जिला प्रशासन का जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए आज जिलाधिकारी उदयन मिश्रा भी फुल एक्शन में दिखे। उन्होंने बिजली विभाग को सिर्फ 3 दिनों की मोहलत दी है और TRW से सारे खराब पड़े ट्रांसफार्मर को हटाने को कहा है। इसके अलावा TRW में उपजे सारे जंगल को साफ करने का ऑर्डर दिया गया है। 3 दिन बाद सदर STO की अपडेट रिपोर्ट जिलाधिकारी को देंगे। ये जो डंप यार्ड है यहाँ, जैसा मुझे दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा है कि मोस्टली अनयूज पुराने ट्रांसफार्मर्स ही पड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बिजली डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं दिल्ली पटना में हैं, उनसे बात करके और इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ खाली कराने के लिए मैं अभी जा कर के तुरंत बात करूँगा। तकरीबन 2 घंटे तक आग बुझाने की जद्दोजहद चलती रही और आखिरकार सुबह 10:15 बजे के आसपास आग पर काबू पा लिया गया, जिससे हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इस घटना की वजह से शहर की बिजली कई घंटे तक गुल रही, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया, इसलिए जल्द ही बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई। KBC न्यूज के लिए गुड्डू की रिपोर्ट।